प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी तारीफ और महिमा करें इस ऑनलाइन के माध्यम से। आइए हम इस समय अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति करुणामय परमेश्वर, आपके तारीफ और महिमा जय जयकार करते हैं। सचमुच भला और अच्छा तू परमेश्वर है, हमारे जीवन के स्वामी है। हर परिस्थिति में तू हमारे साथ रहता है, तू बदलता नहीं है। अपने वादे के मुताबिक तू अपने लोगों के बीच रहता है। तेरे वचन कहता है, जहाँ 2 अथवा 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं उनके मध्य होता है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे उन वादाओं के लिए, आपको उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके तमाम उन आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच तू भला और अच्छा परमेश्वर है। इस समय प्रभु हम तमाम हमारे उन अजीजों के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन, जो इस समय ऑनलाइन के माध्यम इस वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु उन सारे खानदानों पर आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं। हमारे मंडली के तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं कि इनको नाम बनाम बड़ी बरकत हासिल दे, जीवन में सर्वदा आपकी आशीष हो। महान परमेश्वर हर तरह से संभाले, अपनी सुरक्षा दे। दुआ करते हैं इस समय पिता परमेश्वर हमारे मैथिली चर्च के लिए, बिशप साहब के लिए, तमाम डीएस लोगों के लिए और विद कॉन्फ्रेंस के तमाम अधिकारियों के लिए, लोगों के लिए दुआ करते प्रभु। हर एक को तो बड़ी बरकत हासिल दे। दुआ करते रेवरेंड के सिंह साहब के लिए, उनके परिवार बच्चों के लिए दुआ करते, सबको बड़ी बरकत दे। हमारे यहाँ के तमाम मंडली के लोगों को हम याद करते हैं प्रभु। हर एक को तो बड़ी बरकत हासिल दे, उनके साथ हो। महान परमेश्वर अब तक आपने संभाला, हम धन्यवाद देते हैं खुदावनी। अवसर फिर से आपने हमें दिया है, जब तक हम प्रभु पूरी तरह से ये वायरस ठीक न हो जाए तो हम प्रभु तेरे चरणों में इसी प्रकार हम और भी प्रभु अधिकाई से आगे बढ़ते जाएं। खुदावन हमारी दुआ है खुदावन, इस देश से और भी खुदावन ये तमाम वायरस ख़त्म हो, ताकि जल्द से जल्द तेरे लोग भवन में तेरी आराधना कर सके। खुदावन ये अनलॉक जो खुदावन पूरी तरह से ठीक हो सके और चर्च खुल सके। परमेश्वर तो मदद सहायता कर। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। सचमुच आपने विनती को सुना। धन्यवाद। सारी महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ये दुआ करने सिखाए। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर आए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तेरी रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, वैसे हमारे कसूरों को तो माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से अभिषेक कर दे। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो
से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हम।
से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। प्रभु की तारीफ हो। आइए हम इस समय आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन की तरफ हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, लगाएंगे। आज के मनन के लिए फिर से हम उसी भाग में चलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उद्देश्य है, और 5 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 12 पद तक हम गौर करेंगे। पहाड़ी उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 1 पद से 12 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्हें उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु इस वचन के सुने और जाने पे आशीष दे, आमीन। आज का हमारा जो विषय है, हम जो बातचीत करेंगे, पद 6 के ऊपर में हम आज गौर करेंगे। पद 6, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे। भूख और प्यास के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब इससे परिचित हैं। वो भूख जब हमें लगती है तो कैसे हम बेचैन होते हैं, प्यास लगती तो कैसे हम बेचैन होते हैं, हमारी शारीरिक भूख और प्यास के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें शारीरिक भूख और प्यास की बात नहीं कर रहे, लेकिन आत्मा की भूख और प्यास की, धर्म की भूख और प्यास की बात यहाँ पे कर रहे हैं। धर्म की भूख और प्यास हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। उस भूख और इस भूख में बहुत ही फर्क पाया जाता है। लेकिन इस प्रकार से तुलना कर सकते हम, जैसे शारीरिक भूख है, भूख के लिए कि इंसान किस प्रकार से तड़पता है। यदि उसको खाना नहीं मिलेगा तो भूखा रहेगा तो मर जाएगा।
यदि उसको पानी ना मिलेगा, पानी नहीं मिलता है, तो प्यास से उसकी जान चली जाएगी, उसकी मौत हो सकती है। और इसलिए भूख और प्यास शारीरिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार हमारे लिए इस आत्मा के लिए भी बहुत ही जरूरी है कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसको भूख और प्यास लगती है। लेकिन भूख और प्यास किस चीज़ की है? धर्म की, परमेश्वर के वचन की। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब शैतान के साथ उसका परीक्षा हुआ, तो वहाँ पर हम एक वार्तालाप देखते हैं जहाँ पे कहता है, और प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। 4 अध्याय देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके बारे में देखते हैं। और कहता है, तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी 40 दिन उपवास करने के बाद। और यहाँ पर हम देखते हैं परखने वाले जो शैतान है, परख रहा है, उसको कह रहा है इस पत्थर को कह दे कि रोटियां बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। रोटी से इंसान जीवित नहीं रहता है। यहाँ पे आत्मिक बातें हो रही, यहाँ पे आत्मा की बात हो रही। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से एक इंसान जीवित रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आत्मा की भूख और प्यास, जो धर्म के भूख और प्यास जो रखने वाले हैं, धर्म के कामों के लिए, धर्म की चीज़ों के लिए, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये एक बात। और हम देखें, यदि हम चले भजन संहिता पढ़े हम 42, भजन 42 आपके सम्मुख में पढ़ता हूँ। भजन संहिता 42 42 पढ़ रहा हूँ, 1 और 2 पर। यहाँ पर हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक हिरनी है, वो किस प्रकार से उसके बारे में उपमा दिया गया है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। यहाँ भजनकार कह रहा है हिरनी जल के लिए हाँफती है, यदि उसको पानी ना मिले तो उसकी किस प्रकार से वो हाँफती है, वो उसके सांस किस प्रकार से चढ़ जाते हैं, है ना। और इसीलिए कह रहा है, और भजनकार कहता है उसी प्रकार से मैं भी हाँफता हूँ, उसी प्रकार से मेरा भी दिल, मेरे अंदर जो प्राण है, आत्मा है, वो हाँफती है उस प्यास के लिए। और परमेश्वर के लिए प्यास लगना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम देख सकते हैं। और आगे लिखता है, जीवते हैं परमेश्वर, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का प्यासा हूँ, मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूँ। भजनकार कहता है जीवते परमेश्वर का। क्या सचमुच आपके अंदर वो प्यास है? धर्म का भूख और प्यास है, उस परमेश्वर के प्रति प्यास है? जैसे भजनकार कहता है, हाँ परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ। परमेश्वर के लिए प्यास रखना, उसके अपने आस्था को प्रकट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और कहता है मैं जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा, है ना। कितनी अच्छी बात यहाँ पर देखते हैं, जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। भजनकार अपने उस प्यास को, अपने उस बात को प्रकट कर रहा है, उसने उस भेदों को प्रकट कर रहा है, किस प्रकार से मैं परमेश्वर के प्रति मेरा लगाव है, मेरा इच्छा है, मेरा भावना है, उसको वो प्रकट कर रहा है। और इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूँ। अजीजों, हमें भी उस धर्म के भूख और प्यास होना चाहिए, अपने परमेश्वर के प्रति प्यास होना चाहिए। इस प्यास के लिए हम कैसे तड़पते हैं यदि हमें पानी ना मिले, तो उसी प्रकार से यदि हम उस परमेश्वर के लिए तड़पेंगे नहीं, हमारे अंदर वो प्यास नहीं होगा, तो हम तृप्त नहीं किए जाएंगे। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। चलिए एक पद और हम देखें, भजन संहिता 63 उसका एक पद, यहाँ पर भी हम इसी प्रकार को देखते हैं। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। भजनकार कर रहा है, हे मेरा परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं पूरे परिश्रम के साथ, मैं पूरी लगन के साथ तुझे ढूंढूंगा।
इतनी अच्छी बात है प्रेज गॉड कि परमेश्वर को ढूंढना पूरी लगन के साथ, पूरी यत्न के साथ, पूरे बल के साथ, पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर को ढूंढना। और इसलिए कहता है कि मैं यत्न से ढूंढूंगा। मेरी अजीजों, हमें भी परमेश्वर को ढूंढना है। उस धर्म के लिए भूखे और प्यास हमारे अंदर पैदा करना है, तभी हम तृप्त किए जाएंगे। यदि हमारे अंदर भूख और प्यास नहीं होगा तो कैसे चलेगा? भूख और प्यास का होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब भूख और प्यास होगा तभी हमें तृप्त किए जाएंगे। और इसलिए भजनकार कहता है यत्न से ढूंढूंगा, पूरे लगन के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, पूरे बल के साथ मैं ढूंढूंगा। मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर के करीब जाना है, उसको ढूंढना है। आगे कहता है सूखी और निर्जल उसार भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। भूमि, सूखी भूमि पर, उसार भूमि पर मेरा मन क्या है? निर्जल, जहाँ पे कोई जल ना हो, ऐसे स्थान में मेरा मन क्या है? प्यासा है। हमारे अंदर वो मन है, परमेश्वर के प्रति प्यास जागृत होना चाहिए, प्यास उमड़ना चाहिए। और जब तक हमारे अंदर प्यास नहीं होगा तो हम तृप्त नहीं किए जाएंगे, हमारे प्यास नहीं बुझेगी, हमारी आत्मा की प्यास बुझेगी नहीं। इसलिए कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, तो आप भी तृप्त कीजिए। आगे लिखा है मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। परमेश्वर के प्रति अभिलाषा करना, उसके प्रति इच्छा को जाहिर करना, उसके तरफ अपने ध्यान को लगाना, अपने मन को लगाना, ये बहुत ही जरूरी बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरा जो शरीर है अति अभिलाषी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। एक और हम देखें भजन संहिता 109 और उसका 9 पद आपके सम्मुख पर। एक भजन संहिता 109 उसका 9 पद। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। जो अभिलाषा करता है, जो असंतुष्ट है, जो उसकी तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करता है, मन लगाता है, जो अभिलाषा प्रकट करता है, उसके लिए कहता है संतुष्ट करता है। जो भी जीव, जो भी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है मेरे प्रियो, जो भी जीव उसके तरफ अभिलाषी करता है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। मेरे प्रियो, वही संतुष्ट करता है। हमारे अंदर के जो प्राण है, आत्मा है, कौन संतुष्ट करेगा? कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, केवल हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको संतुष्ट करता है। वही आपको संतुष्ट करेगा, वही आपके अंदर के आत्मा की प्यास को बुझाएगा, आपके अंदर के आत्मा के भूख को मिटाएगा। इसलिए कहता है धन्य है वे व्यक्ति धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। जब तक आपके अंदर में भूख और प्यास नहीं होगा प्रियो, आपको भूख और प्यास नहीं। एक भूखा व्यक्ति को कोई भी अच्छा खाना दे दो फिर भी वो नहीं खाएगा। क्यों? उसको भूख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्यासा नहीं है, पानी दे दो वो क्या पिएगा? नहीं पिएगा। यदि प्यास लगेगा तो वो मांग कर भी पिएगा और बहुत सारा पानी पी जाएगा। क्यों? उसको प्यास लगी है। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के वचन के प्रति प्यास जागृत करना है, अपने अंदर की उस आत्मा को ढेलना है, भूख पैदा करना है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, उसके कार्यों के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसके सेवा के प्रति। तभी हम तृप्त किए जाएंगे। और ये जरूरी बात हम देख सकते हैं। फिर आगे लिखता है तृप्त किए जाएंगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, नहीं सॉरी, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। जो भूखा व्यक्ति है, जो भूख में है, उसको कहता है उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मेरे प्रियो, अच्छी चीज़ों से, अच्छे दर्शनों से, अच्छी बातों से, अच्छी चीज़ों से तृप्त करता है। यदि हम भूख नहीं है तो तृप्त कहाँ से हो? तो भूख पैदा करना हमारा फर्ज है। कर्तव्य है कि हमारे अंदर भूख हो। और इसलिए कहते हैं तभी परमेश्वर हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा।
परमेश्वर के वचन में देखते हैं, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। संतुष्ट केवल वही कर सकता है मेरे प्रिय, प्रेज गॉड। और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही जरूरी बात हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम ये पाते हैं। और इसलिए हमें ये जरूरी है कि हमारे अंदर में भूख और प्यास हो, और उस परमेश्वर के वचन के प्रति, उसके सेवा के प्रति, उसके कार्यों के प्रति, उसके चर्च के प्रति, तब हम और भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक और वचन हम पढ़ेंगे परमेश्वर के, आमोस नबी की किताब से, पुराना नियम से आमोस नबी की किताब है, उसका 8 अध्याय, उसका 11 और 12 पद आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और पानी की प्यास होगी। एक समय आएगा मेरे प्रियो जिसमें कहते हैं अन्न और पानी की भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, अन्न की भूख नहीं होगी, प्यास की भूख नहीं होगी। एक समय आएगा, लेकिन किस चीज की होगी ये देखिए, परंतु यहोवा के वचन के सुनने की भूख प्यास होगी। परमेश्वर के वचन के सुनने की प्यास और भूख होगी। हालेलुया। अभी वो दिन नहीं आए, लेकिन वो दिन आने वाले हैं जिसमें लोग परमेश्वर के वचन की भूख उनके अंदर पैदा हो जाएगा, प्यास हो जाएंगे उसके वचन के प्रति, दौड़ेंगे शारीरिक भोजन के लिए नहीं, लेकिन इस आत्मिक भोजन के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए, मन की संतुष्टि के लिए वो लोग दौड़ेंगे, ढूंढेंगे। और इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है, अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी। अन्न की भूख नहीं होगी, न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों की ही भूख प्यास होगी। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के वचनों की भूख और प्यास होगी। आगे लिखता है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे। ऐसे समाएंगे समुद्र से समुद्र तक, और कहता है उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास उनके अंदर पैदा हो जाएगी। और इसलिए लोग ढूंढेंगे हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ से प्राप्त होगा। परमेश्वर के वचन हमें कौन सुनाएगा, कौन हमें बताएगा, ये वचन हमें कहाँ प्राप्त होगा। हम इस समय बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं। परमेश्वर के वचन हमारे पास है, हमारे हाथों में है, हमारे करीब है, और इसलिए हमें हमारे अंदर उस भूख और प्यास को पैदा करना है। हमें और भी उसके करीब जाने की जरूरत है। और इसलिए कहता है, धन्य है वे व्यक्ति जो भूखे और प्यासे हैं, इसके वचन के, धर्म के कामों के, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कार्यों के प्रति, उसकी सेवा के प्रति, धर्म के कामों के प्रति तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। आगे लिखता है, उत्तर से पूरब तक मारे मेरे पे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। ढूंढेंगे प्रियो मेरे, लेकिन नहीं मिलेगा। एक ऐसा समय आएगा, लेकिन प्रभु का वचन आज आपके साथ है, आपके करीब है, आपके नज़दीक है। इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, देखते हैं। आगे एक और हम वचन आपके सम्मुख पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 21 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। धन्य है तुम जब भूखे हो, धन्य है तुम जब भूखे हो। एक व्यक्ति भूखा है, धन्य हो जाता है। किस बात के लिए भूखे? परमेश्वर के वचन के, धर्म के कामों की। इस शारीरिक भूख की बात नहीं कर रहे मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के कार्यों की, परमेश्वर की सेवा की भूख आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए कह रहा, धन्य हो तुम जब भूखे हो। भूख लगती है उसके प्रति, उसके कार्यों के प्रति, उसकी सेवा के प्रति, क्योंकि तृप्त किए जाओगे।
जब तक भूख नहीं होगा प्रियो, तृप्त नहीं किए जाओगे। भूख पैदा करना, भूख लगना बहुत ही जरूरी है, प्यास लगना जरूरी है। और जब तक ये नहीं होगा तो हम तृप्त नहीं किए जाएंगे, और इसलिए जरूरी है कि हम तृप्त किए जाएं। आगे लिखता है, धन्य तुम जब अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। कोई बात नहीं, अभी हमें रोना पड़ रहा है, लेकिन एक समय आएगा, हंसने का टाइम आएगा। मेरे प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत बातें हम परमेश्वर की वचन में देख सकते हैं। कितनी अच्छी बातें हैं, और इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में लोगों से ये बातचीत कर रहा है। उनको कहता है, धन्य है वे जो धर्म की भूखे प्यासे हैं। उस भीड़ से संबोधित कर रहे हैं, उन लोगों से कह रहा है, धन्य है वो व्यक्ति, कोई भी हो सकता है जिसके अंदर धर्म के प्रति भूख और प्यास हो। धन्य है वे जो धर्म की भूखे और प्यासे, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। जब तक धर्म के कोई भूखे प्यास नहीं होगा, तृप्त नहीं किया जाएगा। परमेश्वर के कार्य के प्रति, परमेश्वर की सेवा के प्रति, परमेश्वर के कार्य के प्रति, परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास नहीं होगा तो तृप्त नहीं किए जाएंगे। और इसलिए हमारा फर्ज है, हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम हमारे अंदर भूख हो, हमारे अंदर प्यास हो, आत्मिक भूख हो, आत्मिक प्यास हो, तभी परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। उसकी सेवा के प्रति, उसके चर्च के प्रति, उसके कार्यों के प्रति, उनके लोगों के प्रति और परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर ये भूख और प्यास हो। सो परमेश्वर हम सबों को आशीष और बरकत दिखाई। दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, हमारे अंदर वो भूख और प्यास हो। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, तो तृप्त की जाए। महान परमेश्वर, ऐसे भूख और प्यास हमारे अंदर पैदा हो जिससे प्रभु हम तृप्त किए जाए। तेरे कामों के प्रति, तेरी सेवा के प्रति, तेरे लोगों के प्रति हमारे अंदर एक भूख और प्यास हो, जिससे और भी प्रभु हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद देते हैं। हर एक को बड़ी बरकत आशीष दे। जो लोगों ने सुने हैं प्रभु, उन सब को तो बड़ी बरकत है, उनके साथ हो। नाम बनाम बड़ी बरकत से भरपूर कर उनके जीवन में आपकी आशीष हो। हर एक खानदान को प्रभु बरकत से भरपूर कर उनके साथ हो। जब तक अपने अपने घरों में है प्रभु, इस प्रकार के माध्यम से इस वचन को सुनाया जा रहा है प्रभु, और भी उनके आत्मिक तरक्की उन्हें मिले, बल मिले और आगे बढ़ते रहे। उनके काम काज में बरकत आशीष हो। पूरे खानदानों पर आपकी दया चाहते हैं। धन्यवाद सब बातों में। सचमुच आपने विनती को सुनो प्रभु जी, धन्यवाद। सारी महिमा मिले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह आपसे लेकर तमाम विश्वासियों के साथ, विशेषकर हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आपको बरकत दे। कुछ अनाउंसमेंट भी है, जैसे हम अपने अपने घरों में इस ऑनलाइन के माध्यम से वचन को सुनते हैं, उसके बाद वचन सुनने के बाद अपने अपने घरों में आप ऑफरिंग लें। और जब भी हम आए या चर्च से कोई हमारे सेक्रेटरी या ट्रेजरर आए तो उनके हाथों में आप उस ऑफरिंग को दे सकते हैं, जिससे परमेश्वर की सेवा बढ़ सके और प्रभु में और भी आप मजबूत हो सके। सो प्रभु आप सबों को बरकत दे, आशीष से भरपूर करें। जय मसीह।